नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी 90.8 FM, देहरादून का अपना रेडियो स्टेशन और बेहद खास सेगमेंट किताबें बोलती हैं। हमारे साथ आज किताबें बोलती हैं कि इस बेहद खास सेगमेंट में मौजूद हैं यंग एंड डायनामिक राइटर ऑथर उत्कर्ष शुक्ला जी, जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उत्कर्ष जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम किताबें बोलती हैं में। बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत जी, और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम उत्कर्ष जी की जो बेहद चर्चित जो किताब है, जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है और जो उनकी ये पहली किताब है और वो पहली किताब बहुत सुर्खियों में है, अनकवर द ऑसम यू, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो उत्कर्ष जी, जितना हमने आपकी इस किताब के बारे में जाना है, पढ़ा है, तो अपनी ज़िंदगी की कौन सी ऐसी बात है जो आपने इस किताब में नहीं लिखी है, क्योंकि आपने बहुत कुछ इसमें कवर किया है? जी, एक इंसान का जीवन मेरे ख्याल से अगर उसको एक किताब में छापा जाए तो चैप्टर अनगिनत हो जाते हैं। तो ज़रूर कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि किताब में नहीं है, जैसे कि छोटे छोटे लम्हे जहाँ पे हम लोग कभी कभी हार मान जाते हैं या फिर वापस खड़े होते हैं। तो कुछ याद रहते हैं और कुछ याद नहीं रहते हैं। तो कुछ बहुत ही ज़्यादा जो दिल पे या मन में घर कर लेते हैं, उनका मैंने वर्णन किताब में किया है, उनको किताब में मेंशन किया है। पर कुछ जो बहुत छोटे छोटे या फिर कैंडिड चीज़ें होती हैं जो कि उस लम्हे में हम लोग इतना एंजॉय करते हैं कि कभी कैप्चर नहीं कर पाते हैं या फिर कभी उनका दिमाग में अकाउंट नहीं रख पाते हैं, तो वो शायद ना हो। पर फिर भी आप एक तरीके से मान सकते हैं कि जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थी जिनसे मुझे लगा मैंने बहुत कुछ सीखा है, वो किताब में है। बाकी तो मेरे ख्याल से पूरी जीवन के अकाउंट को एक किताब में डालना मेरे ख्याल से काफ़ी कठिन होता है। तो फिर भी एक प्रयास किया है कि जो जो सीखा है वो मैं इस किताब में डाल सकूं। बिल्कुल, तो जो कुछ आपने सीखा उसको डालने का आपने प्रयास किया है, और क्योंकि ज़िंदगी के संघर्षों को भी बयां करती है आपकी किताब, और जैसा कि आपने इस किताब में लिखा है कि जिस तरह से आपके पिताजी जब बीमार थे और जो उतार चढ़ाव आपकी ज़िंदगी में आए, आपने बहुत खूबसूरती से उनको लिखा है, और कैसे आपने उनका सामना किया। तैयार तो मैं नहीं था सामना करने के लिए नवनीत जी, अगर मैं सच बताऊं आपको, पर लगता है जब आप उस स्थिति से गुजर रहे होते हैं तो आपके पास विकल्प बहुत कम रहते हैं हार मान जाने के या फिर दुखी होके बैठ जाने के। जी। तो डट कर सामना मेरे ख्याल से परिस्थितियां आपको खुद ही सिखाती हैं, और संघर्ष काफी लंबा था ये वाला, जहाँ पे कोरोना काल भी चल रहा था और उसकी वजह से ना जाने कितने परिवारों को तकलीफ हुई है। तो हमारा परिवार भी उसमें से एक ऐसा हिस्सा था जो इस दौर से गुजरा। पर कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे पिताजी की जो सकारात्मकता थी उससे भी हम सबको बहुत मदद मिली। कभी कभी जब कोई इंसान किसी कैंसर जैसी हानिकारक बीमारी से ग्रस्त हो जाता है तो वो पहले से ही हार मान जाता है। पर मैं मानता हूँ कि मेरे पापा एक फाइटर थे और उन्होंने बहुत ही एक तरीके से मुस्कान के साथ इस चीज को अपनाया, और हम दोनों एक दूसरे के चीयर लीडर रहे पूरे वक्त की, क्योंकि वो देख रहे थे कि सब परिवार वाले कैसे उनकी सेवा कर रहे हैं और उनके हर तरीके से इलाज कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो उससे उनको हिम्मत मिल रही थी और उनकी सकारात्मकता से हमको डटे रहने की हिम्मत मिल रही थी। तो किसी तरीके से ऐसे इस दौर को हम सबने साथ में संभाला। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जीवन के फलसफे को बयां करती हुई आपकी जो किताब है अनकवर द ऑसम यू, वो बहुत पॉपुलर आजकल हो रही है। और जैसा आपने किताब में लिखा भी है कि जो कमियां हैं वो जीवन का हिस्सा हैं, और आपकी जो किताब है वो कहती है कि मैं महान हूं, और ये कहने की जो ऊर्जा है ये सब आप में हमेशा बनी रहती है। तो ये आपने कब इस बात को समझा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट एक लाइन है और ये चीज़ें ज़िंदगी में इतनी इम्पोर्टेंट हो सकती हैं? जी बिल्कुल, कमाल की बात है। ये मैंने विद्यार्थी जीवन से ही शुरू कर दिया था ये सोचना, क्योंकि जब हम लोग आमतौर पर परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो उस समय बहुत ही नर्वस रहते हैं, बहुत चिंता लगी रहती है कि कैसे सिलेबस को हम लोग पूरा कर पाएंगे। तो उस समय कहीं ना कहीं से अंदर से आवाज आती थी कि जहां तक परीक्षा के लिए तैयारी करने का सवाल है, इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक बाकी सारे लोग और दूसरा मैं खुद। तो मेरा एक अलग स्टाइल है तैयारी करने का, और मेरे अंदर अपनी एक खुद की, मैं कहूँगा, एक महानता है जिससे मैं अपने तरीके से परीक्षा के लिए तैयारी कर सकता हूँ और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं से फिर परीक्षाओं से आगे बढ़ते हुए जिंदगी के हर पहलू मैंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और ये मैं बहुत जरूरी बात ये बताना चाहूंगा कि ये कहना खुद से कि मैं महान हूँ, इसमें कोई अहंकार नहीं है जब तक आप ये बहुत ही बढ़ चढ़ के नगाड़े ढोल के साथ दुनिया को ना बोले। ये बस आप खुद को बोले, क्योंकि वास्तविकता हम में से किसी को नहीं मालूम है। हो सकता है कि हमसे महान बहुत सारे लोग हों, अगर कोई ऐसा पैरामीटर है महानता को नापने का। तो
हो सकता है हमसे महान लोग हमसे पहले भी रहे हों और हमारे बाद भी आएंगे, पर ये जो यकीन है कि हम महान हैं जिसमें भी हम काम कर रहे हैं, उससे कम से कम हमें अपनी पूरी क्षमता के साथ किसी भी काम को अच्छे से करने की कहीं ना कहीं ताकत मिलती है। बिल्कुल, तो बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही है कि यदि आप माने कि आप महान हैं और आप इंटरनली इस बात को माने तो कहीं ना कहीं आप बहुत आगे जा सकते हैं। आप बने हुए हैं रेडियो जिंदगी 90.8 FM देहरादून के अपने रेडियो स्टेशन पर। प्रोग्राम बेहद शानदार प्रोग्राम चल रहा है, किताबें बोलती हैं। यंग डायनामिक राइटर ऑथर उत्कर्ष शुक्ला जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनकी जो किताब है अनकवर द ऑसम यू, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं और बहुत ही पॉपुलर ये किताब है और बहुत मोटिवेटिंग ये किताब है। तो उत्कर्ष जी, आगे इस चर्चा को बढ़ाते हैं और जिस तरीके से आपकी इस किताब में जो 9 अध्याय हैं, 9 चैप्टर हैं, आप क्या थे, आप क्या हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये बात आप सभी व्यक्तियों के जीवन में या उनके मुख्य बिंदुओं को समग्र जीवन में आप किस तरीके से इस बात पर ध्यान रखते हैं कि ये जो आपने बात बोली है कि आप क्या थे, आप क्या हैं, तो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? सबसे ज्यादा शुरुआत में मैंने अपनी किताब के इस चीज का भी वर्णन किया है कि जहां तक सेल्फ डेवलपमेंट की बात होती है, खुद को बेहतर बनाने की बात होती है, ये जो पूरी यात्रा होती है प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग होती है, जैसे कि मेरे लिए थी। तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि प्रत्येक इंसान के लिए वो क्या थे और वो क्या है के बीच की जो ये यात्रा है, वो पहले तो मैं चाहता था कि वो यदि मेरे किस्सों से अगर प्रेरित हो सके तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। और प्रत्येक अध्याय के चैप्टर के एंड में कुछ सवाल भी हैं पढ़ने वाले के लिए, जो कि वो खुद से पूछ सकें और ये जान सकें कि अच्छा हो सकता है कि जैसे लेखक ने अतीत में कुछ ना कुछ कमाल का काम किया है जिसकी वजह से इनकी ये बढ़ोतरी हो पाई है जीवन में, हो सकता है मैंने भी कुछ ऐसा किया हो। तो इसलिए मुझे एक बार अपने साथ बैठना चाहिए और खुद से वो प्रश्न पूछने चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब भी कोई भी इस किताब को पढ़ने वाला अपने आप से वो प्रश्न पूछेगा, शांति से पूछेगा, तो वो जवाब जरूर उसके सामने भी उभर के आएंगे और उसको भी कहीं ना कहीं मैं क्या था और मैं क्या हूं के बीच की यात्रा अच्छे से दिखती हुई नजर आएगी। और उससे क्या होगा कि आगे उसे अपनी कमियां पता चलेंगी, उसे अपनी ताकतें पता चलेंगी और यहाँ से जो आगे की जीवन यात्रा है, मैं क्या हूँ से मैं क्या बनूंगा के बीच की जो यात्रा है, उसके लिए उनको काफी सारी चीजें अपने बारे में पता चलेंगी और उससे जिंदगी में जो भी चुनौतियां हैं, जो भी अवसर हैं, उसका वो पूरी तरीके से सामना कर सकेंगे। बिल्कुल। और उत्कर्ष जी, क्या आपको लगता है कि जो इस किताब जो आपने लिखी है, जो पुस्तक लिखी है, तो इसके माध्यम से क्या अन्य लोगों के जीवन में भी उसी तरह से प्रमुखता से मदद मिलेगी? जी बिल्कुल, ये मेरा अटूट विश्वास है, क्योंकि मेरा ये लक्ष्य भी है कि ये जो किताब है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और इसकी वजह ये है कि मैंने इसको काफी सरल शब्दों में लिखा है। कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी शब्दों में निपुणता दिखाने के लिए कई लेखक जो हैं काफी कठिन शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं। बिल्कुल। और उसकी वजह से जो पढ़ने वाला है, हो सकता है शुरुआत में किताब का कवर देख के उसके अंदर ये भावना जागे कि हाँ मुझे ये किताब पढ़नी है, परंतु जब वो पढ़ना शुरू करता है तो हो सकता है दूसरे या तीसरे चैप्टर के बाद उसकी गाड़ी कहीं ना कहीं थम सी जाती है, खासकर तब जब उसे किताबें पढ़ने की आदत नहीं है। तो इस किताब से मैं क्या चाहता था कि यदि ये किसी इंसान की पहली किताब भी है जो कि वो पढ़ रहा है, तो उसको ऐसी रुचि का अनुभव हो जैसे कि वो कई किताबें पहले पढ़ चुका है। तो इसीलिए मैंने इसमें कुछ बहुत ही क्या कह सकते हैं कि सांसारिक सिद्धांत नहीं रखे हैं, प्रिंसिपल्स नहीं रखे हैं, सिर्फ अपने किस्से रखे हैं और उससे मैंने क्या सीखा वो रखा है। और उससे मेरी उम्मीद है कि जो पढ़ने वाला क्या सीख सकता है, ऐसे कुछ सवाल रखे हैं जो कि पढ़ने वाला खुद से पूछ सकता है। बिल्कुल। तो बहुत सरल भाषा में आपने इस किताब को लिखा और बड़ी रेंज हमें इस किताब में नजर आती है। जिस तरीके से आपने चंद्रमुखी का इसमें जिक्र किया है और जो डांस की जो विभिन्न मुद्राएं हैं उनका भी आपने इसमें जिक्र किया है, और दूसरी तरफ जो है बीच में कोई चैप्टर्स इस किताब में आते हैं जहां पर आपने कॉर्पोरेट वर्क के प्रेशर का जो वर्क है, जो एरिया है, उसका जिक्र आपने किया है। तो आपको क्या लगता है कि कई लोग तो इस प्रेशर से हार जाते हैं और कई लोग जो है इसमें जाना चाहते हैं, तो कितनी ऊर्जा उनके अंदर होनी चाहिए जहां आपने इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर का जिक्र किया? जी बिल्कुल। जब किसी इंसान की मेरे ख्याल से ऐसे करियर शुरू होता है कॉर्पोरेट का, तो शुरुआत के दिनों में तो उनके अंदर बहुत ऊर्जा रहती है कि हाँ मैं अपनी काबिलियतों को साबित करके रहूंगा, अपने मैनेजर का विश्वास जीत के रहूंगा और प्रमोशन प्राप्त करूंगा। पर जैसे जैसे वक्त बीतता है, ज्यादातर लोगों के अंदर अपने काम की रुचि से ज्यादा बढ़ के ये फिक्र लगी रहती है
कि यदि मेरा काम मैनेजर को या क्लाइंट को पसंद नहीं आया तो क्या होगा। और कभी कभी फिर वो अपने हर एक काम को जो कि वो करते हैं उसको उसी लेंस से देखने लगते हैं, बिना ये देखे कि इस काम को मैं कैसे और बेहतर कर सकता हूँ। वो पूरी तरीके से उस परिणाम की तरफ झुक जाते हैं कि ठीक है, मैं ऐसा कर तो रहा हूँ पर ये सामने वाले को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, उसका एक डर सा लगा रहता है। और सबसे बड़ी बात तो कभी कभी ऐसी डेडलाइन रहती है कि अभी काम शुरू करना है और 12 बजे तक देना है, तो जो प्रोसेस है उस पे ध्यान लगाने से ज्यादा जो है अपनी काबिलियत से उस काम को कितने अच्छे से तराशा जा सकता है, उसकी जगह इंसान उस डेडलाइन को ही अपने सर में घुमाता रहता है और उसकी वजह से वो प्रेशर जो है वो और ज्यादा इंसान के अंदर बढ़ जाता है। और अभी तो मैं बहुत ही विश्वास से ये सब बातें बोल रहा हूँ, पर मैंने खुद इसका अनुभव किया है पूरे पहले 1 या 1.5 साल तक अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में, तो मैंने भी इस चीज से गुजर के इसके बारे में सीखा है। बिल्कुल। तो अनुभव कहीं ना कहीं जो है आपने अपने लिखे हैं और वो बहुत खूबसूरती से अनुभवों को आपने इस किताब में लिखा है। और उत्कर्ष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब हम किसी भी कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं तो सब्जेक्ट मैटर कितना इम्पोर्टेंट होता है और या कितना डिफिकल्ट होता है सब्जेक्ट मैटर को चुनना? बहुत सारी चीजें होती हैं हमारी जिंदगी में, बहुत सारी कहानियां होती हैं जो कि मेरा मानना है कि हम सब ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनाना चाहते हैं, सुनाने के लिए उत्सुक होते हैं, पर कभी ना कभी वो अंदर से विश्वास नहीं आता है कि कोई सुनेगा या फिर नहीं, कोई पढ़ेगा या फिर नहीं, तो उसकी वजह से हम लोग सोच भी नहीं पाते हैं। और जो लोग सोचते हैं तो वो कोई ऐसा एक सब्जेक्ट मैटर डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन से विषय पर हमारी किताब होनी चाहिए या हमारा आर्टिकल होना चाहिए या हमारा ब्लॉग होना चाहिए, और उसकी वजह से वो चीज कभी शुरू नहीं हो पाती है जी। तो मैंने क्या किया था कि सबसे शुरुआत में अक्सर जो लेखक बनना चाहते हैं वो क्या करते हैं कि तुरंत पहले चैप्टर से शुरू कर देते हैं अपने कार्य को, और उसके बाद जब तक वो दूसरे चैप्टर तीसरे चैप्टर पर लिखने तक पहुंचते हैं तो फिर उन्हें एहसास होता है कि नहीं, शायद मैं इसके बारे में और बातें कर नहीं सकता, और उसकी वजह से उनकी जो किताब लिखने की जो यात्रा है वो रुक जाती है। तो मैंने क्या किया था कि शुरुआत में एक तरीके से अगर आप कहें तो मैंने ये किताब पूरी एक पेज में लिख दी थी। अच्छा। एक पेज में किताब लिखने का क्या मतलब हुआ, मतलब कि जो मुख्य टाइटल रहने वाला है जो कि अनकवर द ऑसम यू रहा, और उसके साथ इसमें मैं और क्या क्या चीजें लिख सकता हूँ, क्या क्या जो अध्याय हैं वो मैं लिख सकता हूँ, वो मैंने पहले से डिसाइड कर लिए। जैसे कुछ 15 से 20 अध्यायों की सूची बनाई और उसमें से ये जो 9 फाइनल मैं कर पाया वो मैंने किए। फिर क्या किया कि प्रत्येक 9 अध्यायों के लिए हर एक अध्याय के अंदर 4-5 पॉइंट लिखे कि ये पहला अध्याय है, इसमें मैं इस चीज के बारे में बात करूंगा, इस चीज के बारे में बात करूंगा और इस चीज के बारे में बात करूंगा। वही काम मैंने 9 के 9 अध्यायों के लिए करी, और इसमें भी वक्त लगा, इसमें भी अच्छा खासा 2 से 3 हफ्ते लगे मुझे सोचने में। पर एक बार ये फाइनलाइज हो गया ना नवनीत जी, तो उसके बाद किताब लिखने का जो तरीका है वो और जो पूरी यात्रा है वो फ्लो जो है बहुत ही आसान हो गया था। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप उन युवा राइटर्स के लिए भी जाती है जो कंटेंट राइटिंग की तरफ आना चाहते हैं, और किस तरीके से सब्जेक्ट मैटर को या कंटेंट को आपको सिलेक्ट करना है और फिर उसको लिखना है, उसके लिए आपको बेसिक प्राइमरी होमवर्क करना बेहद ज़रूरी है। आप जब एकदम रैंडमली कुछ चीज़ को लिखना शुरू करते हैं, जैसा कि उत्कर्ष जी ने भी कहा, तो कहीं ना कहीं आप आधे में अटक जाते हैं, फिर आपके लिए उसको मंजिल तक ले जा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज किताबें बोलती है बेहद ख़ास रहा, जहाँ पर हमने एक यंग डायनामिक राइटर से बात की और जिनकी जो किताब है अनकवर द ऑसम यू, वो बहुत फेमस हो रही है, काफ़ी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है और लोग जो है उसको पढ़ने के लिए उत्सुक हैं, और जो कंटेंट मैटर जो है, जो सब्जेक्ट मैटर है उस किताब का, वो लोगों को बहुत अपील कर रहा है। उत्कर्ष शुक्ला जी की ये किताब अनकवर द ऑसम यू, ये जो किताब है ये बहुत सुर्खियों में है। और आज किताबें बोलती है में लखनऊ से हमारे साथ जुड़े जाने माने ऑथर उत्कर्ष शुक्ला जी। उत्कर्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप रेडियो जिंदगी से बात करने के लिए, और बहुत आनंद आया हमें आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत जी।